राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारी चैनल पर। आज हम एक अनोखी अकल्प्य कहानी सुनेंगे। वो है माँ की 13वीं। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अपनी माँ के कमरे के अंदर आते हुए आकाश हाथ में 2 टिकटें लहराते हुए बोला, बेटे। बेटे की आवाज़ सुनकर हाथ में माला फेरती हुई उसकी माँ ने उसकी ओर नजर उठाकर देखा तो बोली, यह क्या है? बेटा, माँ तुम बहुत दिनों से कह रही थी ना कि मैं तुम्हें गंगा स्नान कराने ले चलूं, तो इस बार हरिद्वार चलेंगे। मैंने सोचा कि आपको गंगा स्नान करवा लाता हूँ। ट्रेन से टिकट भी करवा ली है। बेटे की यह बात सुनकर भगवती जी के चेहरे पर एक रौनक सी छा गई और उनकी आंखों में खुशी भरी चमक आ गई। तू कह रहा था ना बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अरे माँ, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। ये देखो टिकट तुम्हारे सामने है। अब जाने की तैयारी कर लो। जितना भी सामान चाहिए मुझे पहले ही बता देना। पूरे 5 दिन बाद चलेंगे। वाह बेटा, जुग जुग जियो मेरे लाल। गंगा जी ने स्नान करूंगी तो मोक्ष मिलेगा मुझे। अच्छा, कौन कौन चलेगा? बेटा, अभी सब चल रहे हैं ना? भगवती जी ने मुस्कुराते हुए पूछा तो आकाश बोला, अरे नहीं माँ, सब जाकर क्या करेंगे? मालूम है हरिद्वार में मेला भी है, तो वहाँ इतनी भीड़ रहती है, सब लोगों को संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं केवल 2 ही टिकट लेकर आया हूँ, मेरी और तुम्हारे लिए। बेटे की इस बात को सुनते ही भगवती जी की नजरें अपनी बहू शीला की ओर गई और सोचने लगी कि बेटे के साथ में अकेले जाऊंगी तो बहू नाराज तो नहीं हो जाएगी। फिर बोली, अरे आकाश बेटा, लेकिन इतनी उम्र में तू अकेला मुझे कैसे संभालेगा? घर में तो मैं जैसे तैसे अपना काम कर लेती हूँ, लेकिन बाहर तो मेरा उठना बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। बार बार मुझे सहारे की जरूरत पड़ेगी। तभी उनकी बहू शीला बोली, अरे अम्मा, अब ये आपको ले जा रहे हैं तो संभाल भी लेंगे, और फिर हम तो कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं, फिर कभी चले जाएंगे। फिर भगवती जी बोली, लेकिन बहू, आकाश को मुझे संभालने में परेशानी होगी। तो उनकी यह बात सुनकर उनका बेटा आकाश हंस पड़ा और बोला, माँ, अब तुम्हें अपने बेटे पर विश्वास भी नहीं है। जैसा आप मेरे बचपन में मेरा ख्याल रखती थी, वैसे ही मैं भी आपका ध्यान रखूंगा। आपका हाथ में कभी नहीं छोड़ूंगा। खूब अच्छे से आपको मेला दिखाऊंगा। आकाश की बात पर सब लोग हंसने लगे और भगवती जी प्रसन्न हो गई। उनकी बहुत समय से चली आ रही इच्छा पूरी होने जा रही थी। कितनी बार आकाश से कह चुकी थी कि मरने से पहले एक बार मुझे हरिद्वार का स्नान करवा दे। मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन वक्त गुजरता रहा और बात चलती रही, परंतु आज जब आकाश ने अपने आप कहा तो उनका मन प्रसन्नता से नाच उठा। आज तो वे अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देते नहीं थक रही थी। हरिद्वार जाने के लिए वे दोनों ट्रेन में बैठ गए, पर भगवती जी का तो सफर में बुरा हाल हो रहा था। 2 दिन और 1 रात का सफर था। बेटे का हाथ थामे बार बार बाथरूम जाती रही, लेकिन जैसे ही ट्रेन हिलने लगती तो पांव डगमगाने लगते। अरे माँ, संभालो अपने आप को। अभी तो सफर शुरू ही हुआ है, आगे कैसे करोगी? हाँ बेटा, कोशिश कर रही हूँ संभालने की, पर उम्र हो गई है ना। हाथ की पकड़ भी ढीली हो चुकी है और पाँव भी डगमगा जाते हैं। बेबस होते हुए भगवती जी बोली तो आकाश ने कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। यह सुनकर भगवती जी की आंखें ममता भरी आंसुओं से भर उठी। रात के समय ट्रेन की छुक छुक और सीटी की आवाज से सोने भी नहीं दिया। रह रह कर सोचती कि नहा के आकाश को मैंने तंग किया, वो भी पूरी रात जागता रहा। इससे तो गंगा जल घर पर लाकर उसी से नहा लेती। तब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों हर बार मेरी गंगा नहाने की बात को टाल देता था। भगवान का नाम जपते जपते
किसी तरह सफर पूरा हुआ। गाड़ी रुकी तो प्लेटफॉर्म की भीड़ भाड़ को देखकर भगवती जी हैरान रह गई। आकाश ने दोनों थैले अपने कंधे पर लटकाए और अपनी माँ का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर ले आया। उसी समय काली घटाएं छाने लगी और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। अरे बेटा, मुझे तो बहुत ही ठंड लग रही है। यह मौसम को भी आज ही बिगड़ना था क्या? न जाने कब बरसने लगेगा। माँ की यह बात सुनकर आकाश बोला, माँ, थोड़ी देर हम स्टेशन पर ही बैठते हैं। मौसम ठीक होने पर ही बाहर निकलेंगे। थोड़ी देर बाद आकाश उठकर कहीं चला गया और जब लौटा तो उसके हाथ में चाय के 2 कुल्हड़ और गर्मा गर्म पकोड़े की थैली थी। माँ बेटे ने वहीं बैठकर सुकून से चाय पी और पकोड़े खाए। एक ऑटो रिक्शा पकड़कर मेले तक पहुंच गए। मेले की शुरुआत में ही रिक्शा वाले ने उन्हें उतार दिया था। करीब 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा घाट तक पहुंचे तो गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से उन्हें एक डेरे में जगह मिल पाई। आकाश ने वहीं चादर बिछाकर अपना सामान रख दिया और माँ का हाथ पकड़कर गंगा नहाने ले गया। भगवती जी ने अपने जीवन में इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी थी। कहीं लाउड स्पीकर का शोर मच रहा था तो कहीं भजन चल रहे थे, कहीं गंगा मैया की जय जयकार करते लोग घूम रहे थे तो कहीं साधु संतों के प्रवचन। आगे बढ़े तो झूले वाले, खिलौने वाले, पूरी, कचौरी और मिठाई की दुकान, धार्मिक किताबें और तस्वीरों की दुकान। हर जाति और धर्म के लोगों को देखकर वह हैरान थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गई है। यह सब देखते हुए वो अपने बेटे आकाश का हाथ कसकर थामे हुए थी। रास्ता बनाते बनाते आकाश उन्हें किनारे तक लेकर आया, परंतु यहाँ भी भीड़ ही भीड़ थी। आकाश ने हाथ पकड़कर अपनी माँ को गंगा में स्नान करवाया और फिर खुद स्नान किया। गंगा में फूल और प्रसाद चढ़ाया तो न जाने कब से मन में बस इसी भगवती जी की अभिलाषा पूरी हुई। खुशी के मारे उनके आंसू निकल आए। हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि गंगा मैया, मेरे आकाश जैसा बेटा हर माँ को देना। आज उसी के कारण तो मैं आपके दर्शन कर पाई हूँ। ऐसा कहते हुए भगवती जी ने थोड़ा गंगाजल एक बोतल में भर लिया और जाते समय गंगा मैया को प्रणाम किया कि पता नहीं दोबारा गंगा मैया के दर्शन कर भी पाऊंगी या नहीं। आकाश ने अपनी माँ को नीला मेला घुमाया और खूब खिलाया पिलाया। फिर भगवती जी बोली, बस बेटा, अब मैं बहुत ही थक चुकी हूँ, अब और नहीं चला जाता। तो आकाश माँ के कहने पर उन्हें डोरे पर वापस ले आया। चलो माँ, अब तुम यहीं आराम करो, मैं घूम कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए आकाश ने अपने पास अपनी जेब में से कुछ रुपए निकाले और अपनी माँ के हाथ में थमा दिए। अरे बेटा, मैं इन रुपयों का क्या करूँगी? तू है तो सही मेरे पास, और वैसे भी मेरी साड़ी की पल्लू में 500 रुपये का नोट बंधा है। ऐसा कहते हुए भगवती जी उसे पैसे वापस करने लगी तो आकाश बोला, अरे नहीं माँ, रख लो, वक्त बेवक्त काम आ जाते हैं। कुछ खरीदने का मन होता है या कहीं मेले में मेरी जेब कट गई। तो आकाश के ऐसा कहने पर भगवती जी ने रुपये अपने पास रख लिए। यह सोचते हुए कि ऐसे मेलों में तो चोर उचक्के और बहुत ही ठग घूमते रहते हैं और लोगों को बुद्धू बनाकर लोगों की जेब साफ करके कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। आकाश अपना थैला लेकर चला गया और भगवती जी वहीं पर अपना थैला सर के नीचे लगाकर चादर पर लेट गई। उनका मन बहुत संतुष्ट था। आकाश ने भी उनका खूब ध्यान रखा था। लेटे लेटे ही उनकी आंख लग गई, लेकिन जब आंख खुली तो देखा सूरज अस्त हो रहा था। इधर उधर देखा तो आकाश अभी तक नहीं लौटा था। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई।
अनजानी जगह और अनजाने लोग, अपने आकाश के बारे में पूछा भी तो किससे। फिर उन्होंने अपना सामान टटोल कर देखा तो सब कुछ सुरक्षित था। अपने साड़ी के पल्लू में बंधे हुए रुपये भी सुरक्षित देखे तो देरी से बाहर जाकर इधर उधर अपने बेटे को ढूंढने लगी। भगवती जी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए बोली, क्या बताऊँ बेटा, मेरा बेटा भी 1 बजे से मेला घूमने के लिए निकला था, लेकिन अभी तक नहीं लौटा। लेकिन माँ जी, उसकी कोई फोटो तो होगी। फोटो तो नहीं है मेरे पास बेटा, अब क्या करूं। भगवती जी रोते हुए बोली, जी आप रो मत, देखिए सामने वो पुलिस चौकी है, आप वहीं जाकर पता कर लीजिए। उस व्यक्ति के कहने पर भगवती जी ने चादर समेटकर अपनी थैली में डाली और थैला उठाकर जैसे तैसे पुलिस चौकी तक पहुंची और रोने लगी कि मेरा बेटा कहीं नहीं मिल रहा है। तभी एक दयालु पुलिस वाला उनके पास आया और बोला, माँ जी हौसला रखिए। तभी भगवती जी ने सोचने लगी कि कहीं संजीव आकाश देरी पर वापस तो नहीं लौट आया होगा, वो मुझे ढूंढ रहा होगा, परेशान तो नहीं हो गया होगा, कहीं वो मेरा इंतजार न कर रहा हो। हालांकि उन्होंने पुलिस चौकी पर उसका हुलिया बता दिया था और उन्हें कहा था कि अगर मेरा बेटा मिले तो मेरे लौटने तक उसे यहीं रोक कर रखना। इस उम्मीद से आकाश वही मेरा इंतजार कर रहा होगा। भगवती जी ने आकर पता किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि कोई भी उनके बारे में पूछने नहीं आया था। डेरे में गई तो वहाँ भी उनका बेटा नहीं मिला। आधी रात हो चुकी थी। बेचारी माँ कभी डेरे में जाती तो कभी पुलिस चौकी पर, लेकिन बेटे का कहीं पर पता नहीं था। जब रात के 1 बज गए तो पुलिस वालों ने कहा, माँ जी अब जाकर आराम कीजिए, यदि आपका बेटा पूछने आया तो हम आपके पास भेज देंगे। पुत्र वियोग से व्याकुल भगवती जी आशा भरी नजरों से कभी यहाँ देखती तो कभी वहाँ देखती, फिर चादर बिछाकर लेट गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। कहाँ चला गया मेरा बेटा। इतने बड़े मेले में यहाँ कोई अपना नहीं है। यदि आकाश न लौटा तो मैं अकेले घर कैसे जाऊंगी। वह मुझसे आकाश के बारे में बहू मुझसे आकाश के बारे में पूछे ये तो उसका सामना कैसे करूंगी। यह सोचते सोचते भगवती जी स्वयं को ही कोसने लगी कि व्यर्थ ही गंगा नहाने की जिद ठान बैठी थी। अगर आकाश टिकट ले ही आया था तो मैं मना भी तो कर सकती थी ना, टिकट तो वापस भी हो सकते थे, इतनी बड़ी मुसीबत तो न पड़ती। अब कहाँ ढूंढने अपने बेटे को। फिर भगवती जी को ख्याल आने लगा कि कहीं आकाश को कोई ठग बहला फुसला कर तो नहीं ले गया। कितना सीधा है मेरा बेटा, बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाता है। या फिर किसी ने उसे कोई गलत चीज उसे सुंघा दी हो तो और बेहोश कर दिया हो और उसका सारा पैसा अंगूठी और चैन छीनकर उसे कहीं फेंक दिया हो। यह सोच सोच कर भगवती जी अंदर ही अंदर चिंता के मारे खोली जा रही थी। मन में उठने वाली आशंकाओं का अंत ही नहीं था। अगले दिन जब सुबह हुई तो भगवती जी नहाना धोना भूलकर सीधा चौकी पर पहुंच गई और एक ही दिन में पुलिस चौकी के लोग उन्हें पहचानने लगे थे। देखते ही बोले, आइए माँ जी, क्या आपका बेटा लौटा नहीं अभी तक। तो तभी भगवती जी रोते हुए बोली, कहाँ, देखो तुम ही ढूंढ कर ले आओ मेरे बेटे को, एक माँ की दुआ लगेगी। भगवती जी रो रो कर बुरा हाल था। फिर पुलिस वाला बोला, अम्मा धीरज रखो, हम कुछ करते हैं। सभी डेरों में अनाउंसमेंट करवाते हैं, आपका बेटा मेले में जहाँ कहीं पर भी होगा तुरंत दौड़ा आएगा। आप ऐसा कीजिए, अपना नाम और पता लिखवा दीजिए और फिर जाकर स्नान ध्यान कीजिए, जल्दी ही मिल जाएगा आपका बेटा, भगवान पर भरोसा रखिए। अब तो पुलिस वालों को भी भगवती जी से हमदर्दी हो गई थी। रोती बिलखती बेचारी बूढ़ी माँ डेरे में वापस लौट आई।
जैसे तैसे गंगा में स्नान भी कर लिया। मन ही मन प्रार्थना करती रही कि गंगा मैया, मेरा आकाश जहाँ पर भी हो, कुशल पूर्वक हो, वहीं तेरे दर्शन कराने के लिए यहाँ तक लेकर आया था, और वही हाथ छुड़ाकर न जाने कहाँ गुम हो गया, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। हे भगवान, आप ही कोई चमत्कार करो, मेरा खोया हुआ बेटा वापस मिल जाए, तो वापस आकर बहू को मुंह दिखाने लायक बन सकूं। पूजा अर्चना से निपटकर भगवती जी हर आने जाने वाले व्यक्ति को आशा भरी निगाह से देखती। दूर दूर तक उनकी निगाहें आने जाने वालों का पीछा करती कि कहीं आकाश दिख जाए। घाट पर बैठे बैठे शाम हो गई। अब तो पेट में मरोड़ पड़ने लगे थे। कल शाम से ना तो भोजन का एक निवाला पेट में गया था और ना ही पानी की एक बूंद। फिर ध्यान आया कि अगर मैं खुद बीमार पड़ गई तो अपने बेटे को कैसे ढूंढूंगी। उसे ढूंढना है तो खुद को स्वस्थ रखना होगा, नहीं तो यहाँ मेरा कौन बेटा है जो मुझे खिलाएगा। ऐसा सोचते हुए पास में चल रहे भोज पर गई और आलू की सब्जी के साथ 2 रोटी खाई और पानी पिया, तो कलेजे को थोड़ी सी ठंडी और थोड़ी शांति मिली, और अपने बेटे के लिए 4 रोटी बंधवा ली। आकाश मिलेगा तो बेचारा भूखा प्यासा होगा तो उसे खिला दूंगी। बेटे को ढूंढते ढूंढते भगवती जी वापिस अपने डेरे में पहुंच गई। फिर से पुलिस चौकी में भी जाकर आ गई, लेकिन फिर से वही निराशा हाथ लगी। देखते ही देखते दिन बीतते गए। अब तो मेला भी खाली होने को आ गया था, लेकिन आकाश नहीं लौटा। फिर पुलिस वालों ने सलाह दी कि माँ जी, लगता है अब आपका बेटा नहीं लौटेगा, आप अपने घर जल्दी लौट जाए, उतना अच्छा होगा। यह सुनकर भगवती जी की आंखें फिर से आंसुओं से भर आई। फिर बोली, बेटा, मैं इतनी दूर अपने घर कैसे जाऊंगी, मैं तो कभी भी अकेले गई ही नहीं। कहते कहते उनकी आवाज रुआसी हो गई। अच्छा माँ जी, आप अपने घर का फोन नंबर ही पता तो बता दो, घर से कोई आकर ले जाएगा। लेकिन बेटा, घर से मुझे कौन लेने आएगा, घर में बहू अकेली है, वो अकेली कैसे आए पाएगी। अरे बहू किसी नाते या रिश्तेदार को भी तो बुला सकती है, आप किसी का भी नंबर बता दीजिए। भगवती जी ने दिमाग पर लाख जोर डाला, लेकिन हड़बड़ी में नंबर याद ही नहीं आया। अक्सर दिमागों को जंग लग जाता है जब इंसान परेशानी में होता है। वैसे भी बुढ़ापे में याददाश्त तो कमजोर हो जाती है। यही हुआ था भगवती जी के साथ भी। उन्हें कोई नंबर ही याद नहीं आ रहा था। अपनी बेबसी पर उनकी आंखें भर आई। उसी समय एक यात्री पुलिस चौकी के बाहर से गुजर रहा था, तो उसका ध्यान वहां बैठी भगवती जी की ओर गया, जो फूट फूट कर रो रही थी। उसने पुलिस वालों से वृद्धा के रोने का कारण पूछा, तो सारी बात सुनकर वह यात्री बोला, आप अम्मा को मेरे साथ ही भेज दीजिए, मैं भी वहीं शाम 6 बजे की ट्रेन से अपने घर जा रहा हूँ। आप कहें तो इन्हें साथ लेता जाऊंगा और उसके बाद में उनके गांव जाने वाली बस में बैठा दूंगा, वो आराम से अपने गांव पहुंच जाएगी। पुलिस वालों ने सरस्वती जी को उस अनजान व्यक्ति के साथ रवाना कर दिया और उसका पता और फोन नंबर अपने पास लिख कर रख लिया। सरस्वती जी उनके साथ जा तो रही थी, पर मन के किसी कोने में एक डर भी था, कहीं यह व्यक्ति ठग ना हो। परंतु और कोई चारा भी तो नहीं था उस पर विश्वास करने के अलावा, वरना इस अनजान जगह पर कब तक रहती। लेकिन उस व्यक्ति ने भगवती जी के मन की बात जैसे ही भाप ली हो वैसे बोला, अम्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके गांव के पास के गांव में ही रहता हूँ, भरोसा रखिए मुझ पर, यदि आप कहेगी तो आपके घर तक भी छोड़ दूंगा। फिर भगवती जी बोली, अरे नहीं भैया, विश्वास के सहारे ही तुम्हारे साथ आई हूँ, तुम मुझे अपने साथ लेकर आए हो, क्या इतना उपकार कम है।
ट्रेन से उतरने के बाद मुझे बस में बैठा दोगे तो मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगी। बस मुझे तो एक ही बात का गम सताए जा रहा है, न जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। 2 दिन बाद जब भगवती जी बस से उतरी तो पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ी। लेकिन बेटे की अनुपस्थिति में उनका मन भारी हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि बहू का सामना क्या कहकर करेगी, क्या बताएंगी कि आकाश कहाँ है। इस उधेड़-बुन में जैसे तैसे घर के द्वार पर पहुंची तो देखकर हैरान रह गई कि वहां तो खूब चहल पहल थी। घर के बाहरी हिस्से में सफेद रंग का टेंट लगा हुआ था, जहां भोज चल रहा था। एक बार भगवती जी को लगा कि वो गलती से किसी और जगह पर पहुंच गई है, लेकिन जैसे ही वो बाहर की ओर जाने लगी तभी उनके पोते और पोती की नजर अपनी दादी पर पड़ी तो वो आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन वे खुशी से चिल्लाने लगे, मम्मी देखो, पापा देखो, दादी तो हमारे सामने खड़ी है, वो लौट आई है, दादी जिंदा है। अपने पोता पोती की यह बात सुनकर भगवती जी चौंक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चल रहा है। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग दौड़कर बाहर आ गए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अम्मा वापस आ गई, अम्मा वापस आ गई, भगवती जी लौट आई है। उधर से आकाश भी दौड़कर आया और अपनी माँ को देखते ही उसके होश उड़ गए और फिर तुरंत आकर लिपट गया। तुम कहाँ चली गई थी माँ? उसी समय उनकी बहू शीला दौड़ी दौड़ी आई और अपनी सासू माँ से लिपट गई तथा हे माँ, कितने दिनों से हमारा रो रो कर बुरा हाल था। हमने तो सोचा था कि माँ जी। तभी उसकी बात को काटते हुए भगवती जी बोली, हाँ यही सोचा होगा ना कि मैं भगवान को प्यारी हो गई। भगवती जी को जैसे सारी बात एहसास हो चुका था। फिर वो बोली, इसीलिए तो तुम आज अपनी सास की तेरवी कर रहे थे। एक बार मुझे ढूंढने तक जरूरी नहीं समझा तुम लोगों ने। और आकाश तो मुझे वहां निर्जन स्थान पर छोड़कर, अनजाने लोगों के बीच में छोड़कर यहाँ चला आया। सो पीछा छुड़ाने का यही रास्ता सूझा तुम लोगों को। यही सोचा होगा ना कि अकेली बूढ़ी औरत वापस घर कैसे पहुंचेगी, वहीं मर गई होगी। हे भगवान, ऐसा कहते हुए भगवती जी वहीं जमीन पर अपना सर पकड़कर बैठ गई। फिर बोली, अरे मैं तो पगला उठी थी, घाट घाट पर तुझे ढूंढती फिर रही थी। फिर आकाश बोला, ऐसा नहीं है माँ, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, न जाने कहाँ कहाँ मैंने आपके नाम की घोषणा करवाई, पर आप कहीं नहीं मिली। तभी सर भगवती जी ने कहा, भगवान का इतना ही शुक्र है कि तू ठीक है, तुझे देखकर मेरी जान वापस लौट आई है। उसी समय बेटा बहू दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बोले, अब यह दावत माँ के लौट आने की खुशी में है। सब खुशी से खाना खाओ, हमारी माँ वापस आ गई है। ऐसा कहते हुए आकाश खुशी से नाचने लगा तो दूसरी ओर गांव की औरतों में कानाफूसी होने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में सब लोग शीला और आकाश को बधाई देने लगे और बोले, शीला अच्छा ही हुआ जो तुम्हारी सासू माँ लौट आई, नहीं तो तुम क्या क्या सोच रहे थे और वो बेचारी न जाने कहाँ कहाँ भटक रही होगी। बड़ी हिम्मत वाली है जो इतनी दूर से अकेले लौट आई। फिर दूसरी औरत बोली, झांको राखे साइयां, मार सके ना कोई। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन सब बातों का एक ही जवाब था कि भगवती जी सकुशल अपने घर लौट आई है। वे सभी रिश्तेदारों से तो जो भगवती जी के दुख में शामिल होने आए थे उनके पांव छूने लगे और तभी किसी ने ढोल वालों को बुला लिया। ढोल बजने लगे और सब लोग नाचने कूदने लगे। माहौल एकदम से बदल गया था। उधर अपने बेटे आकाश को अपने सामने सुरक्षित देखकर भगवती जी भी सब कुछ भूल गई। भगवान ने उनकी मनोतियां मान ली थी। अब भगवान पर उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया था।
सभी रिश्तेदार और पड़ोसी खा पीकर अपने अपने घर चले गए थे। भगवती जी अपने उनके बेटा बहू भी अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। कितने दिनों बाद आज भगवती जी निश्चिंत होकर सुकून से सोई थी। लेकिन अचानक ही उनकी रात में नींद खुली। उनका गला सूख रहा था। पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि आकाश के कमरे की बत्ती जल रही थी और धीरे धीरे कुछ बोलने की आवाज आ रही थी। आखिर ये लोग इस समय जग रहे हैं? इस प्रश्न के साथ में वह जैसे ही उनके कमरे की ओर बढ़ी तो जो कुछ उन्होंने सुना उनके अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। शीला आकाश से कह रही थी, तुमने तो कहा था कि मैं माँ को ऐसी जगह ठिकाने पर लगा कर आऊंगा कि उसके बाद तुम्हें उनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन देखो, तुम्हारी माँ तो कुछ ही दिनों में वापस आ गई। फिर आकाश बोला, अरे माँ को हरिद्वार के मेले में छोड़कर आया था, जहाँ इतनी भीड़ और भगदड़ रहती है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसी जगह से और इतनी दूर से भी माँ वापस लौट कर आ सकती है। लेकिन शीला, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि जब से मैं माँ को छोड़कर आया था, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी कि मैंने अपनी माँ को त्यागने का, यह उन्हें मारने का बहुत ही बड़ा पाप किया है। सारा दिन मैं यही सोचता रहता था कि माँ भूखी प्यासी कहाँ कहाँ भटक रही होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। मेरी माँ ने तो मुझ पर विश्वास किया था और मैंने उनके साथ में इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया। माँ को इस प्रकार गंगा घाट पर छोड़कर आने का अपराध बोझ मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। और शीला, तुम माँ के आने पर परेशान मत होना। जहाँ इतना समय माँ को झेला है, वहाँ कुछ समय और सही। अच्छा हुआ माँ लौट आई। मैं माँ की मृत्यु के कारण बनते बनते रह गया है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इतनी बात सुनते ही भगवती जी के पैरों तले जमीन कांपने लगी और हरिद्वार के मेले का सारा दृश्य उनकी आंखों के सामने आने लगा। क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने लगभग सारे हरिद्वार के मेले में घूम लिया, अपने बेटे के नाम की जगह जगह पर घोषणा करवाई, पर अपने नाम की घोषणा तो मैंने कहीं सुनी ही नहीं थी। कितना बड़ा झूठ बोल रहा था आकाश में ने मुझे। वो मुझसे मुक्त होने के लिए ही मुझे हरिद्वार ले गया था और मैं इतना बड़ा बोझ बन चुकी थी अपने ही बेटे के ऊपर कि वो मुझे जीते ही जी मारना चाहता था। यह सब सोचते सोचते भगवती जी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, वह धड़ाम से जमीन पर गिर गई। और एक बूढ़ी माँ सब कुछ झेल गई थी, पर यह सदमा वो झेल न सकी। सच में भगवती जी को अपनों से मोक्ष मिल गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना करें, ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।